बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई 2024 को बीबीसी ने याददाश्त के हवाले से एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर जनाब रंगनाथ चरण के ख़यालात को कलमबंद किया गया है। प्रोफेसर साहब के मुताबिक याददाश्त को कमज़ोर करने की जो आदात उन्होंने गिनवाई हैं उनमें से आज हम 3 आदात पे बात करेंगे। नंबर 1, आराम और नींद का कम होना। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि बुढ़ापे की याददाश्त जवानी या बचपन की याददाश्त के मुकाबले में कमज़ोर होती है। प्रोफेसर चरण के मुताबिक इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आराम या नींद की कमी से भी हो सकता है। जो इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो हमें पता है कि उसके जो आराम का वक्त है, जो उसका दौरानिया है आराम का, वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त के मसाइल भी इंसान में बढ़ते जाते हैं। लेकिन आजकल जवानों के अंदर भी आराम और नींद के दौरानिए की कमी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिससे बहुत छोटी उम्र से ही लोगों में याददाश्त के मसाइल का ख़तरा रहता है। प्रोफेसर चरण के मुताबिक नींद बेहतर करने के लिए रात सोने से कबल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या चाय काफ़ी से परहेज़ करना चाहिए। याददाश्त को कमज़ोर करने वाली दूसरी बुरी आदत है एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, यानी अंग्रेज़ी में जिसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में मल्टीटास्किंग को एक स्किल समझा जाता है, बल्कि बहुत से लोग तो सीवी और रेज्यूमे में भी बड़े फ़ख्र से इसका जिक्र करते हैं। लेकिन प्रोफेसर चरण के मुताबिक याददाश्त को बुरी तरह से मुतासर करने वाली चंद चीज़ों में से एक मल्टीटास्किंग है। हमारा किसी काम में जो एफिशिएंसी का लेवल है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ किस चीज़ से है कि हमारा ध्यान उस काम में कितना है। जाहिर सी बात है, एक काम करते हुए हमारा फोकस जितना ज़्यादा उसी काम पे ही होगा उतना उसके जो नताइज हैं वो बेहतर होंगे। प्रोफेसर चरण ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी है क्लास के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने की। अगर लेक्चर के दौरान लेक्चर सुनते हुए हम साथ ही साथ व्हाट्सएप मैसेजेस देखना शुरू कर दें तो ये तो तकरीबन नामुमकिन है कि हम अपना फोकस जो है वो क्लास में पूरा लेक्चर पे ना दे पाएँ और घर जाके हमें पूरे का पूरा उस लेक्चर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी हमें पहले से ही पता हों। इल्हाम हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उस लेक्चर में से अगर हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए हमें मोबाइल या खुशगपियाँ छोड़ना होंगी। यानी कि अगेन एक वक्त में एक ही काम हम पूरे फोकस से कर सकते हैं। याददाश्त को कमज़ोर करने वाली तीसरी बड़ी चीज़ अपने आप को ज़िंदगी के एक ही हिसार के अंदर कैद कर लेना है, या इसकी एक और सूरत है कि अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर चरण के मुताबिक हमारा दिमाग ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को याद नहीं रख सकता, बल्कि कुछ मखसूस वाक़यात को ही याद रखा जा सकता है, और बिलखुसूस ऐसे वाक़यात जिनका ताल्लुक़ गुस्सा, खुशी, गमी, किसी ख्वाहिश से या जज्बात से जुड़ा हुआ हो, वो वाक़यात ज़्यादा याद रहते हैं। इसकी एक और मिसाल, हम साल यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जाते रहते हैं, लेकिन पूरे साल की जो यादें हैं वो हमारे जहन में मुक़य्यद नहीं हो सकती, बल्कि कुछ मखसूस वाक़यात, मिसाल के तौर पे सालाना नताइज पे अगर हमने कोई पोजीशन ली हो, या कोई क्रिकेट मैच जीता हुआ हो, या किसी तकरीरी मुकाबले में हमने कोई पोजीशन ली हुई हो, या कोई गेट टुगेदर हुई हो, तो ये वाले वाक़यात जहन में रहते हैं, जबकि जो रूटीन की जो चीज़ें हैं वो याद का हिस्सा नहीं बन पाती। प्रोफेसर चरण के मुताबिक जज्बात के बदलने से दिमाग में केमियाई मादे खारिज होते हैं जो कि याददाश्त के निज़ाम के लिए कारगर साबित होते हैं। लिहाजा रूटीन के हिसार को तोड़ के नई चीज़ें करने से याददाश्त के निज़ाम पे मस्बत असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। बस।